आप जानते हैं, कुछ चीजें करने पर कई बार कुछ नहीं मिलता और हम वो चीजें करना छोड़ देते हैं, पर हम ये नहीं समझते हैं ये प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस। शैतान ने यीशु को कहा, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दूंगा। यीशु लेने ही आया था, लेकिन यीशु ने उसके हाथ से नहीं लिया। जीसस फॉलो द प्रोसेस। उसने कहा, बिल्कुल मैं सब लूंगा, तेरे हाथ से नहीं, बाप देगा मुझे। याद रखिए, कई चीजें प्रोसेस है। 7वीं डुबकी मारने के लिए 6 डुबकियां मारनी ही पड़ेंगी। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब प्रभु नामान को कहता है, जा एलीशा के द्वारा, जा डुबकियां मार, कितनी मारनी है? 7। 7वीं पे कैसे पहुंचोगे अगर 6 नहीं मारोगे? अगर यीशु कहता है निरंतर प्रार्थना करो, तो प्रभु जो इससे पहले प्रार्थना होगी वो नहीं सुनी जाएगी क्या? बार बार क्यों करूं? अंडरस्टैंड द प्रोसेस। समझने की कोशिश कीजिए। कुछ चीजों को पाने और पहुंचने के लिए कुछ चीजें लगातार करनी पड़ती हैं। यह हो सकता है कि आप रोज प्रेयर करते हैं, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता और लोग कहते हैं हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमको ये महसूस हुआ, हमको वो महसूस हुआ, लेकिन आप जब प्रेयर करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होता। मैं आपको कहना चाहता हूं, निराश मत होइए, करते रहिए प्रार्थना, दुआओं में बने रहिए। दुआओं के द्वारा ही एक दिन आप उसकी प्रेजेंस में एंटर करेंगे। प्रार्थना के द्वारा ही। विश्वास कीजिए, भजन संहिता 91 में जाने का रास्ता प्रेयर है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप उसकी छाया में जाना चाहते हैं? प्रे। इट्स अ प्रोसेस। आज कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल आपके लिए प्रभु की उपस्थिति आपसे भी ज्यादा रियल बन जाएगी। यह हो सकता है कि कल आप अपने आप को न छू पाए, लेकिन आप उसकी प्रेजेंस को छू पाओगे। यू शुड प्रे। आज हम में से हर एक को यह बात समझनी होगी, स्ट्रांग होने का एक प्रोसेस है। ये छड़ी नहीं है प्रभु आएगा और कहेगा ठक और आप बदल जाओ। नो, इट्स अ प्रोसेस। सबसे पहले तो मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई ऐसा है? सच्ची बताइए। प्रभु तो वैसे भी हमें जानता ही है। क्या आप में से कोई ऐसा है यहां पर जो स्ट्रांग होने का प्रिटेंड करता है कि मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन आप अंदर से जानते हो यू आर नॉट? कई बार मैं कन्फेशंस करवाता हूं, प्रभु महान है, महान है, प्रभु दयालु है, दयालु है, बोलिए सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। कहां ठीक है? सब वही तो है, सारी चीजें। हमें प्रिटेंड करना नहीं कहा गया है, हमें स्ट्रांग होने के लिए कहा गया। प्रिटेंड तो मैं भी कर सकता हूं जी। बचपन में कभी कभी लोगों के सामने शाइनिंग मारने के पीछे जब लड़के जाते थे ना, तो बोलते थे तू कितना ईंट उठा सकता है? वो कहता रहा मैं 10 के 10 उठाएगा, और 10 उठाने के बाद शक्ल इस तरफ और उधर। दस ईंट उठाए और रखने के बाद, लेकिन जैसे लोग अलग होते थे, होता था ऐसा। कितने लोगों ने किया ऐसा? बचपन में हम लोग कितना करते थे। कई सारी बहनें खुद से ज्यादा हैवी ड्रेस पहन लेती। उनका खुद का वजन 30 किलो है और 50 किलो की ड्रेस पहन लेंगी और दिखाएंगी आई एम कूल, लेकिन जैसे घर पे हट 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 हट, मरी जा रही हूं मैं, उतारो। कितना लोगों के सामने हम प्रिटेंड करते हैं ना। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कहा मैं जिम पे जाता हूं, मैं इतनी ईंटें उठा लेता हूं। मैंने कहा कितना उठाता है? मैं 2 से 3 ईंटें उठा लगता हूं, मैं 10 उठा सकता हूं। जिम पे भी नहीं जाता हूं। और मैंने 10 ईंटें उठाई और ऐसे में चल रहा था उसको दिखा के, लेकिन जैसे वो गया, मैं कई बार हम स्ट्रांग होना प्रिटेंड करते हैं, पर होते नहीं।
कई बार हम कन्फेशंस करते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन इनसाइड वी आर ब्रोकन, इनसाइड वी आर, हम टूटे हुए रहते हैं। कई बार हम निराश रहते हैं अंदर से, लेकिन सबको दिखाते हैं। लेकिन हम कई बार अकेले कमरों में रोते हैं, यार क्या जिंदगी है मेरी। आज का वर्ड ऐसे लोगों के लिए, और विश्वास कीजिए आज वो आपको मजबूत करेगा। He will make you strong. याद है आपको वो दिन जब आपकी जिंदगी से बहुत कुछ नीचे ऊपर हो गया था, कैसे टूट गए थे आप, लेकिन फिर भी जब आप लोगों से मिलते थे, आप स्माइल करते थे, आप ट्रेन करते थे, मैं स्ट्रांग हूं, नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंदर से जानते थे कि आपकी जिंदगी कितनी टफ है। बाइबल कहती है ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया है। खुदा नहीं चाहता है कि हम ग्रीनरी के पत्ते तोड़ तोड़ के अपनी लंगोट बनाएं। प्रभु चाहता है हम फल लाएं, हम स्ट्रांग बने। देखा आपने, उसने उस पेड़ को सुखा दिया जिसपे पत्ते थे, उसको पत्ते नहीं, उसको फल चाहिए। और फल क्या है? स्ट्रांग बनना, मजबूत होना। और ये कोई अपने आप को समझाना नहीं है। इट्स नॉट अ विल पावर। मेरे फादर का विल पावर जबरदस्त। जब उनको कहा गया कि आपका बाईपास सर्जरी होगा, एक अकेले वो तैयार थे, हम में से कोई रेडी नहीं था, हम अवॉइड कर रहे थे। मैंने अपनी बड़ी बहन को तो कह दिया मत करवाना, मैं इस ऑपरेशन में हूं ही नहीं तेरे साथ। लेकिन हमारे फादर ने, क्या हुआ, मैं करवा रहा हूं। ओके, ये विल पावर की बात नहीं है। कुछ लोगों के पास अच्छा विल पावर होता है, लेकिन कई बार हम ब्रेक हो जाते, हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमें विल पावर नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। आमेन। सो कितने लोग तैयार हैं? आज एक खूबसूरत जिंदगी हमारे सामने खुलेगी, अ ब्यूटीफुल लाइफ। सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ डैनियल। आज हम सब खोलेंगे दानियल की किताब और उसका 6 अध्याय। आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। 1040 पेज, 1040 पेज। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 6 वर्सेस 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आपके पास पेन है, पेंसिल है? एक वर्ड को है ना थोड़ा ज्यादा अंडरलाइन करिए, अपनी रीति। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए यहां देखिए। हो गया? आपने कर लिया? आइए सब सामने देखिए। नोट्स बाद में बनाइएगा। सब सामने देखिए। बंद कर दे बेटा नोटबुक। आइए सब सामने देखिए। लिखना नहीं है आज, पहले समझना है, बाद में थोड़ा सा लेसन लिखना है। आइए सब ध्यान दीजिए। जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, जब हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, when we read about the life of Jesus, तब हम ये देखते हैं कि कैसे उसने दाखरस को बनाया पानी से। हम पढ़ते हैं कि 4 दिनों का मुर्दा उससे जिंदा किया। हम ये देखते हैं कि मछली में से उसने सिक्के निकाले। हम ये देखते हैं कि कैसे प्रभु ने एक शब्द से एक पूरी सेना को एक आदमी में से निकाल दिया। हम उसके उस अनॉइंटिंग को, हम उसकी ताकत को हम देख पाते हैं। पर विश्वास कीजिए,
So many people want power, but not the presence. आज बहुत सारे लोगों को वही सामर्थ्य चाहिए, बट बहुत कम लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि हमें पावर से ज्यादा उसकी प्रेजेंस की नीड है। आप जानते हैं यीशु इतने सारे चमत्कार करते थे, पर जानते हैं इससे भी खूबसूरत बात क्या है? जब उसे गालियां पड़ती थी वो चुप रहता था, जब उसे धमकियां मिलती थी वो शांत रहता था, जब लोग उसे बालजबूल, दुष्ट आत्मा, पेटू, पियक्कड़, शैतान, दुष्ट आत्माओं का सरदार, भरमाने वाला, व्यवस्था पर न चलने वाला, सामरी, व्यभिचारी, जब उसे ऐसे नाम कहते थे, आप कहीं नहीं देखेंगे कि यीशु ने अपने 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 शर्ट के बटन को ऊपर किया और वो लड़ने के लिए गया। आप जानते हैं एक सच्ची ताकत बीमार को चंगा करने में नहीं, सहन करके दिखाई जाती है। कभी आपने सोचा वो कितना स्ट्रॉन्ग था? वो कितना स्ट्रॉन्ग था? आप कहेंगे होगा ना, वो खुदा था। आप क्यों भूल जाते हैं? खुदा वो अंदर से था, बाहर से वो इंसान था। उसकी बॉडी में भी फीलिंग्स थी, भावनाएं थी। वो कितना स्ट्रॉन्ग था। वो ऑफेंड नहीं होता था इजीली, वो ऑफेंड कभी होता नहीं था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी जिंदगियां कहां हैं आज? ऐसी लाइफ्स कहां हैं आज? अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। जिंदगी में बहुत चमत्कार चाहिए, लेकिन एक दिन आपको रियलाइज होगा कि इनसाइड की लाइफ बाहर के मिरेकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई लोगों को देखिए, शादियां होने के बाद लड़ाई झगड़े, पार्टनरशिप के बाद लड़ाई झगड़े, कई सारे जो लोग हैं आपस में बन नहीं पाते। रीजन क्या है? प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि चमत्कार नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए व्यक्ति नहीं है, आप बड़े कठोर हैं, मजबूत हैं। आप इतने मजबूत कि खुदा ने याकूब से कहा, तू मुझसे जीता है भाई, मैं तुझे ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया। देखा आपने, परमेश्वर ने याकूब से क्या कहा? तूने मुझसे लड़ाई जीती है। कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग कि प्रभु ने बदल ही नहीं पाता, वो इतने स्ट्रांग होते हैं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं आज दानियल की शेरों की मांद के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं कि देखो इस भाई की जिंदगी में खूबसूरत बात थी। अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए, हम कितनी शांति, हम कितनी भलाई और भरपूरियां और हम अपनी ब्रेक थ्रू को देख सकते हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज के वर्ड को पर्सनली लीजिए, ऐसे बैठिए कि हर शब्द प्रभु आज मुझसे बात करेगा। आमीन। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानियल। परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता है कि जब से उसने अपने प्रति विरोध देखा तब उसने 3 बार प्रार्थना करना स्टार्ट किया। बाइबल कहती है 3 बार प्रार्थना करना दिन में उसकी रीति थी। उसने दुआओं में तब जाना नहीं सीखा जब उसने टफ टाइम देखा। बाइबल कहती है उसकी रीति थी। इसका मतलब वो जब सुबह उठता था प्रेयर करता था, आफ्टरनून में प्रेयर करता था, रात को प्रेयर करता था। आखिर वो बार बार प्रेयर में जा क्यों रहा है? उसको चाहिए क्या कि वो रोज 3 बार प्रेयर कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो 3 बार प्रार्थना परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने के लिए करता था। बहुत बार आप और मैं घर से निकलते हैं प्रेयर करके, हम एक अच्छे कॉन्शियस में रहते हैं, शांत रहते हैं, हमें मजा आता है उसकी प्रेजेंस में, हमारा विवेक उसकी प्रेजेंस में रहता है। लेकिन जब हम घर से निकलते हैं, हम लोगों को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, हम कई बार दोष सुनते हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं और हमारा माइंड वहां से निकल के अलग जगह पे चला जाता है। आखिर मैं यहां से वापस वहां कैसे आऊं? प्रे।
प्रेयर आपके कॉन्शियस को उसकी प्रेजेंस में बनाए रखती है। ही नेवर प्रे कि उसको कार और बंगला चाहिए था। ही नेवर प्रे कि उसको बहुत कुछ चाहिए था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए दुआ करता था। हाउ मेनी ऑफ यू आप प्रेयर सिर्फ इसलिए करते? मैं बहुतों से पूछ सकता हूं आज, मुझे पता है मुझे क्या जवाब मिलेगा। अगर मैं आज आपसे पूछूं प्रार्थना क्या है, आप कहेंगे प्रार्थना परमेश्वर से मांगना है। एक्सपेक्टेड, पता था मुझे। बहुतों के लिए प्रेयर ये है। अगर प्रार्थना प्रभु से मांगना है तो मेरा सवाल का जवाब दो, निवेदन का मतलब क्या है? निवेदन का मतलब क्या है? पौल कहता है प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के सम्मुख दी जाए। अगर प्रेयर का मतलब मांगना है, अंकल बताइए ना, तो निवेदन का मतलब क्या हुआ? बताइए। अगर निवेदन और प्रार्थना सेम है तो विनती का मतलब क्या है फिर? क्या है इसका मतलब? निवेदन का मतलब पता है क्या होता है? गौरव इधर आइए। जस्ट अंडरस्टैंड, ये समझिए, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है। मैंने आपको कुछ काम दिया था, आपने पर किया नहीं है। अब देखो मैं निवेदन करता हूं, सर वो काम कर दीजिए ना मेरा। मैं फाइल रख के गया था, आपने टच भी नहीं किया। इसको कहते हैं निवेदन। और अभी इसके बाद भी वो नहीं सुनता है, तीसरी बार आया हूं, सर रिक्वेस्ट, इसे कहते हैं विनती। प्रार्थना सीधे होके की जाती है, निवेदन थोड़ा झुक के, विनती बहुत झुक के। वेट वेट वेट, प्रार्थना क्या है? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इन दिनों में हैंडसम होते जा रहे हो। पास्टर जैसा, मेरे पास्टर जैसा। थैंक यू। और खाना पीना बरोबर खा रहे हो? जी। आई थिंक वही ठीक से खा रहे हो। कुछ मांग नहीं रहा हूं, टॉक कर रहा हूं। ये प्रेयर है। दैट्स प्रेयर, रिलेशनशिप। लेकिन अब मैं इसको कह रहा हूं, भाई आपका कार चाहिए। बिल्कुल। हाँ, दिया नहीं लेकिन आपने। थैंक यू। अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेयर। निकलो बच्चों की डेफिनेशन से बाहर। ये संडे स्कूल आंसर है। प्रार्थना मतलब प्रभु से मांगना। प्रार्थना सिर्फ प्रभु से मांगना नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप में आना है। हालेलुया। चलिए थोड़ा कैजुअली बात कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु को रोज सुबह उठ के कहते हैं, गुड मॉर्निंग डैड, पप्पा, डैडी। मैंने रिसेंटली एक प्रेयर सुनी, उसमें बहन प्रभु को कह रही थी, अन्ना, बड़े भाई। वाओ व्हाट अ प्रेयर। हमें से बहुत सारे लोग खुदा के साथ फ्रेंडली नहीं है, रिलीजियस है, हमेशा एक ही तरह से आते हैं, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु हालेलुया हालेलुया। वो उसको भी पता है अभी टेप रिकॉर्डर बजेगा, अभी आएगा वही रोबोट। देखा होगा आपने, बचपन में हम लोग कुछ खिलौने लेके आते थे, चाबी होती थी, उसको भरते थे, क्वैक 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 क्वैक, वो आता था। प्रभु को भी पता है, अभी आया ना 50 बार हाले, 49 नहीं बोलेगा, पूरा 50 बोलेगा आगे। उसके बाद धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु भी ऊपर, धन्यवाद धन्यवाद। अरे छोड़ो रिलीजियस, उसके सामने बेटा बन के आओ, बेटी बन के आओ। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। अरे आराम से आओ, उससे बात करो। आप जानते हैं हम कौन हैं? आपको पता है आपको खुदा ने क्या दर्जा दिया है? आइए मुझे ये बोलने दीजिए। आप जानते हो आप कौन हैं? एक दिन विदेश से 2 लोग भारत में आए। उन्होंने 2 बच्चों को सिग्नल पर भीख मांगता हुआ देखा। उन्हें बड़ा तरस आया।
और उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, क्या इन अनाथ बच्चों को जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, क्या हमें ये बच्चे मिल सकते हैं? हम वादा करते हैं हम इन बच्चों की केयर करेंगे। गवर्नमेंट ने उनको कह दिया हाँ ले जाओ। अब बच्चे जो बचपन से ही भीख मांगते आ रहे थे, मांग के खाते थे बेचारे, उनके कॉन्शियस में आ गया था भीख मांगना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बन गई थी भीख मांगना। और अब वो एक बहुत बड़े घर में चले गए। और जानते होता क्या था, बच्चे उस घर में जाके भी कुछ मांगते नहीं थे, किसी चीज को टच नहीं करते थे, बैठे रहते थे। एक दिन माँ बाप ने उनके सामने बैठ के उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने कहा सुनो, अब तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, किसी भी चीज से हिचकिचाओ मत, सब कुछ तुम्हारा है, जो चाहिए खाओ, जो चाहिए पियो। मैं बिलीव करता हूं हम सब आत्मिक तरीके से कंगाल थे, हम सब अनाथ थे। एक दिन वो हमारे जिंदगी में आया, उसने हमें अडॉप्ट किया। अब हम एक नए परिवार में हैं, अब हम एक नई फैमिली में हैं। अब वो ये नहीं कहता है कि तुम चुपचाप रहो, अब वो आपको कहता है मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस कहता है हम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब हम पर दया हुई है। हम उसकी संतान हैं, हम उसके राजदारी। वी आर द फैमिली ऑफ रॉयल फैमिली। हम एक ऐसे परिवार के हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आपको घमंड होना चाहिए इस चीज पे कि यीशु मेरा प्रभु है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने हमें खरीदा है। अगले साल जून या जुलाई में मैं किताब लिखूंगा। उस किताब का नाम है ही इज अ फर्स्ट ब्लड डोनर। सबसे पहला खून देने वाला व्यक्ति है हमारे लिए। जैसे हम अस्पतालों में जाते हैं, हम कहते हैं ना ब्लड चाहिए, क्या ब्लड डोनेट करते हैं ना, ही इज अ फर्स्ट ब्लड डोनर। उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। कभी इस बात को न भूले, एक्टिव होके उसके पीछे चलिए। हालेलुया। आइए सामने देखिए, जब डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, क्या मिलता था उसको? क्या मिलता था? आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो दिन में 3 बार प्रार्थना करते। हमारे कई लोगों की हमारी जो प्रार्थनाएं होती है ना, वो आई एम सो सॉरी, मुझे कहने दीजिए, हमें से बहुत सारे जो लोगों की प्रार्थना होती है ना, एक बोझ की तरह होती है, बर्डन, पैटर्न्स बंधे हुए हैं। 15 मिनट पाप मानने हैं, जो पहले किए थे वो भी मानने हैं, माफ होने के बाद भी मानने। कई लोग पहले 15 मिनट ये करेंगे फिर रोएंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है अगर प्रार्थना में रोना नहीं आया मतलब प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, तो कांदा लेकर बैठो, नींबू वींबू डालो अपनी आंखों में। ऐसा नहीं होता है, बोलो बाजू लोग, ऐसा नहीं होता है। इतने रिलीजियस है हम लोग, हमने इतनी चीजें बांध के रखी हैं खुद से, हम इतने पारंपरिक हैं, जो हमने सीखा है हम कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। एक दिन यीशु काना नगर में गए, वहां 6 मटके पड़े थे। उन 6 मटकों में बाइबल कहती है पानी आता था। जब लोग उन शादियों में आते थे, 9 बार वो यहां से लेके यहां तक हाथों को धोते थे। और वो जब वहां आता है तो उसे पता चलता है कि दाखरस समाप्त हो चुका है। अब यीशु कहता है मेरा क्या काम? लेकिन बाद में यीशु कहता है जाओ उन मटकों को भरो। आप जानते हैं ये वो मटके हैं जो परंपरा को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि देखो यहां परंपरा थी, अंदर आने से पहले लोग कई बार हाथ धोते थे और अंदर आते थे। लेकिन यीशु ने जब ये सुना कि दाखरस समाप्त हुई है, यीशु ने ये नहीं कहा कहां खत्म हुई है, चलो मुझे वहां पर लेके चलो, चलो उन बर्तनों में लेके चलो। यीशु ने कहा नहीं, इन मटकों को भरो। प्रभु इन मटकों में दाखरस नहीं चाहिए, ये मटके पानी से भरने के लिए हैं। लिखा है वहां पर शुद्ध होने की प्रथा से वो वहां पर पड़े हुए थे। प्रभु ने कहा वहां पानी भरो। आप जानते हैं उन्हीं पानी को उसने दाखरस बनाया। जब परंपरा खत्म होती है, जब पानी वो नीचे उतरता है, तब पवित्र आत्मा की भरपूरी आती है। याद रखिए, बिलीव। कहिए पास वाले को परंपरा नहीं चाहिए,
कहिए नया दाखरस, नई मशकें। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती। हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? पुराने रीति रिवाज छोड़ो। 50-50 बार हालेलुया बोलना बंद करो। कितने लोगों ने प्रभु का वचन पढ़ा? यीशु मसीह एक जगह पे आए, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं। हालेलुया। और चौथी बार यीशु कहने वाला था पब्लिक, हालेलुया। यहां देखिए पास्टर, हालेलुया बोलना गलत है। 100 बार बोलो, मीनिंगफुली बोलो, रिचुअल मत बोलो। हालेलुया 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 हालेलुया। और कुछ नहीं है, आगे नहीं है कुछ भी। सोचो, मुझे एक पास्टर ने काम दिया है 15 मिनट प्रभु को प्रेस करो, लेकिन मुझे प्रेस के दो ही वर्ड है, धन्यवाद स्तुति। मैं अभी आया हूं, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति। पास्टर और कर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आगे बढ़, स्तुति 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 स्तुति। अरे कुछ पता ही नहीं है तो बोलूंगा क्या? जो पता होता है ना, आदमी की प्रेज जिंदा होती है। जब वो इधर आएगा तो क्या कहेगा? तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन और पुनरुत्थान है, तू ही मार्ग सत्य और जीवन है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू प्रथम और अंतिम है, तू था, तू है और तू ही तो आने वाला है। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तू वो है जो इज़राइल का उद्धार करता है। किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों का सहारा है, पर हम तो तेरे नाम पे भरोसा करते हैं। देख, वो तो गिर पड़े परंतु हम खड़े हुए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिंदा परमेश्वर को जिंदा प्रेज दो। ही इज अवर लिविंग गॉड। जो जिंदा है उसे जिंदा प्रेज करो। आपको पता है, जब आप परमेश्वर की प्रेज करते हैं, जब आप उसकी बड़ाई करते हैं, आपको पता है आपकी दीवारें भी वो बात सुनती हैं। यरीहो की दीवारें क्यों गिरी? क्योंकि दीवारों के कान में ये वर्ड गया कि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमारी दीवारें, हमारी, विश्वास कीजिए, हमारी दीवारें हमारी प्रेस को सुनती है। अरे इतनी सामर्थ है उसमें, इतनी ताकत है उसमें। दाऊद कहता है, हे फाटकों ऊंचे हो जाओ, राजा धीराज आ रहे हैं। ओ, अगर आप उर्दू पढ़ें तो आपको मजा आ जाएगा। हे फाटकों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि लश्करों का खुदा आ रहा है। कहिए पास वाले को, जिंदा परमेश्वर को जिंदा महिमा दो। हाँ, मरी हुई प्रेस मत दो उसको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निकालो इन मरी हुई चीजों को बाहर, जिंदा प्रेस करो। मेरी बाइबल कहती है हनन्याह और सफीरा मर गए। पहले हनन्याह आई और सफीरा आया, दोनों ने झूठ बोला, दोनों का बदन वहीं पर पड़ा था। बाइबल कहती है जवान आए और जवानों ने उनको उठाया और कलीसिया के बाहर लेके गए। मैं सारे जवानों को कहना चाहता हूं, मरी हुई चीजों को उठाओ और कलीसिया के बाहर फेंको। हर मरी हुई चीज को उठाओ और कलीसिया के बाहर फेंको। हर परंपरा को उठाओ और बाहर फेंको। मरी हुई चीजें नहीं चाहिए, मरा हुआ धन्यवाद नहीं चाहिए, मरी हुई प्रेस नहीं चाहिए उसको। वो जिंदा है, उसको जिंदा प्रेस दो। डोंट जस्ट से थैंक्स, यू शुड फील थैंक्स। सिर्फ धन्यवाद दो मत, धन्यवाद महसूस भी करो,
दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। आपकी प्रेस मात्र शब्दों से नहीं, उसे याद करते करते, उसके उपकारों को याद करते करते आनी चाहिए। हालेलुया। अब सामने देखिए, I just need your 10 minutes, 10 or 15 minutes. आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है दानियल दिन में 3 बार प्रभु के पास जाता था। दानियल को कोई कार, बंगला, गाड़ी नहीं चाहिए थी। अगर चाहिए रहती तो लिखा रहता कि दानियल के पास भी हमारी तरह लिस्ट होती थी, जैसे हमारे पास लिस्ट होती है। आपने देखा होगा, भाइयों की थोड़ी छोटी, बहनों की थोड़ी बड़ी होती है, बस होती है ना। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हमें कार चाहिए क्योंकि हमारी परिवार फैमिली बड़ी हो रही है प्रभु। हमें बंगला चाहिए क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे बड़े हो रहे हैं प्रभु, और सबको अपना अपना कमरा चाहिए। डोंट वरी, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट राशन की लिस्ट बता रहा हूं। कार चाहिए प्रभु क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है। बंगला चाहिए क्योंकि परिवार, प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हमें 15-20 करोड़ दे दे और हम मैनेज कर लेंगे उससे। प्रभु हम मैनेज कर लेंगे। और प्रभु हम दुआ करते हैं, हमारे पास जॉब नहीं है प्रभु, प्राइवेट हम कर चुके हैं, अब हमें सरकारी चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत सारी बातें हैं, मैं चर्च आ पाऊंगी। और प्रभु भी ऊपर से कहता रहेगा, सरकारी काम 6 महीना था, गवर्नमेंट जॉब चाहिए प्रभु, बिजनेस चाहिए प्रभु। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। हम कार मांग लेते हैं, बंगला मांग लेते हैं। मुझे आज भी याद है, बाइकला में एक चर्च है, मैं वहां पर प्रचार करने गया। 2 प्रचारक हम बुलाए गए थे और मैं बैठा हुआ था चुपचाप, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, प्रचार हो रहा था। पास्टर ने बोला, ये वो साल है जब प्रभु हर एक को अपना अपना कार देगा। मेरे बाजू वाला बैठा था, सोया हुआ था, उसने नींद से उठ के कहा, मुझे ब्लैक चाहिए। कितना मजा आता है ना ये सब सुनने में। आपकी जरूरतों की बात की जा रही है, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, ऑलरेडी एक है, दूसरे भी चाहिए, घर में अलग चाहिए, बाहर अलग चाहिए। अजीब अजीब डिमांड्स हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, वो कहता है जब तुम बाप के पास जाओ तो कहो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो। उसके बाद क्या लिखा है? हमें रोटी दे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट 4थे नंबर पे आ रही है। पहले क्या प्रेयर है? तेरा नाम, तेरी इच्छा, तेरा राज्य। कितने लोग हैं जो प्रेयर में खुद गुम हो जाते हैं और उसको देखते हैं उसकी जरूरत क्या है। वो चाहता है उसका नाम पवित्र ठहरे। स्वर्ग में तो हर कोई उसको पवित्र 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 कहता है, पर वो चाहता है पृथ्वी पर भी लोग उसको ऐसे ही जाने, उसका राज्य आए। स्वर्ग में कोई बीमार नहीं पड़ता, गरीब नहीं है, पाप नहीं है, टेम्पटेशन नहीं है। वो चाहता है वो सेम राज्य यहां भी आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्गदूत वहां से उसकी बात को सुन के नीचे आते हैं, मरियम के पास एक फरिश्ता आया था, वो चाहता है वैसे ही लोग सुने और उसकी इच्छा पूरी करें। क्या आप प्रेयर में उसके हार्ट को पढ़ते? वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता? आप कहते हैं ये लड़का चाहिए, क्या आपने उसको ये कहा आपने जो चुना है उसको लेके आओ? आप कहते हैं मेरे को बिजनेस चाहिए, आप उसको ये बोलते हो तू जो चाहता है, तू बोलेगा जॉब कर, जॉब करूंगा, तू कहेगा बिजनेस कर, बिजनेस करूंगा। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं क्योंकि तेरी खुशी में मैं ब्लेस्ड होता हूं। जो आत्मा उसने आपको अंदर दिया है ना, वो आत्मा उसके अंदर से निकल के आप में आया है ताकि आप उसके अंदर को समझ पाओ।
Shall I repeat? जो आत्मा उसने आपको दिया है ना, वो आत्मा उसमें से निकल के आया है ताकि आप उसके अंदर क्या है जान पाओ। जो आत्मा उसने आपको दिया है, पवित्र आत्मा, वो उसमें से निकला है। कौन किसी की बातें जानता है? सिर्फ उसका आत्मा। वैसे ही कौन परमेश्वर की बातें जानता है? सिर्फ उसका आत्मा। और वो आत्मा उसने आपको दिया है ताकि आप उसके दिल को जान सके। आप जानते हैं दानियल बार बार दुआओं में जा जाके उसकी प्रेजेंस में रह के, आपको पता है वो कैसे बन गया था? वो किस तरह बन गया था? हे पिता, मैं यीशु के नाम में आपको यहां से कहता हूं, ऐसा तू हमें भी बना दे। आप जानते हैं वो कैसे बन गया था? एक दिन उसे पता चलता है, एक लेटर पे साइन डाल दिया गया है कि जो कोई राजा को छोड़ किसी और से दुआ करे वो मार डाला जाए। और जब दानियल को ये बात पता चलती है, दानियल निराश नहीं होता, दानियल परेशान नहीं होता। दानियल अपने घर की कोठरी में जाता है, घुटने टेकता है और सबसे अमेजिंग बात वो कहता है, धन्यवाद सर, आपकी मौत का फतवा जारी हुआ है, आप धन्यवाद दे रहे हो। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। यीशु के 33 साल में बाइबल एक बार भी नहीं कहती है कि उसने कभी गीत गाया था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस रात वो अरेस्ट होने वाला था उसे गीत गाया। आप पढ़ के देखिए, मरकुस में लिखा है उसने भजन गाया। आप जानते हो क्यों उसने गीत गाया? बाइबल कहती है तुम खुश हो आराधना करो, दुखी हो प्रार्थना करो। वो आराधना कर रहा था। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं ना, वो ऐसे होते, वो ऐसे होते। वही आत्मा पौलुस और सिलास में थी, इसीलिए जेल में आराधना कर रहे थे। आप जानते हैं दानियल को जब पता चलता है कि ऐसा होने वाला है, वहीं से उसको अरेस्ट किया गया। आप जानते हैं दुआ न करने वाले लोग वहां पर क्या कहते? एक आखिरी मौका दे दो। वो खुदा से कहते, खुदा मुझे माफ कर, तू दयालु परमेश्वर है, मैं इनको बोल देता हूं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। वो नहीं डरा, जहां चाहिए ले जाओ, जहां चाहिए लेके जाओ। और उसको वो शेरों की मान में लेके गए, उन्होंने उसको डाल दिया। ये मानें ऐसी होती थी जिसमें गिरने का रास्ता होता था, निकलने के रास्ते नहीं होते थे। और वो जब वहां पर गया, ओ मेरी बाइबल कहती है कोई शेर उसको टच नहीं कर रहा था, कोई शेर उसको छू नहीं रहा था। मुझे लगता है शेरों ने भी इशारों से एक दूसरे को कह दिया था, मालिक का बेटा है, मुझे पूरा करने दीजिए। शेरों ने भी एक दूसरे को। पास्टर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता? जब एलिया को कौवे खाना दे सकते, कौवों को पता कैसे चला एलिया उधर है? योना की मच्छ को पता कैसे चला नीनवे किधर है? मछलियों को पता कैसे चला कि अभी पतरस के जाल में फंसना है? अरे परमेश्वर जानवरों का भी उपयोग करता है। मैं ये बिलीव करता हूं। आप सोचो ना, शेरों को आप पढ़ के देखिए, उसके बाद जो लोग डाले गए हैं ना, लिखा है हड्डियों समेत खा गए उनको, हड्डियां भी नहीं बची हैं। खून तो छोड़ो, मांस तो छोड़ो, लेकिन दानियल को कोई टच क्यों नहीं कर रहा था? सब समझ गए थे कि अगर इसको टच किया, 1/3 स्वर्गदूत अभी भी ऊपर ही है, नीचे आके धुलाई कर डालेंगे। आप जानते हैं सबसे खूबसूरत बात यह नहीं है कि दानियल बचा, सबसे खूबसूरत बात है इतने ट्रॉमा में वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ। दैट्स अ मिरेकल। और आप जानते हैं वो ऐसा क्यों था?
बिकॉज ही लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो प्रभु की उपस्थिति में जीता था। वे लोग जो बार बार उसके पास जाते हैं, बार बार उसके पास जाते हैं, बार बार उसके पास जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि शेरों को देख के भी नहीं डरते। इधर खाली बॉस आपको कहे आपका काम समझ में नहीं आता, पूरा दिन आपका दिमाग चलता है, लगता है गया नौकरी, लगता है गया नौकरी, लगता है गया। अभी तक उसने कुछ कहा भी नहीं, उसे सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि आप काम पे ध्यान दो। कितने कमजोर हो, कितने वीक हो। खाली आपको बॉस बोल दे आके कि आपका काम है ना ठीक ठीक है, ओ गया नौकरी, पकड़ो पास्टर को। पास्टर जी कहां हो? पास्टर जी, मेरे पास्टर जी बपतिस्मा आपने दिया है। पास्टर जी बपतिस्मा दिया है, इसका मतलब क्या मैं गोद में लेके घूमूं? खाली बहनों को सांस खाली कह दे, खाली एक वर्ड कह दे, बहुत ध्यान देना बेटा, ध्यान नहीं देती है तू। नमक कभी भी स्वाद अनुसार नहीं होता है। और जैसे सांस खाली वहां पर गई, मम्मी तूने मुझे गलत घर में भेजा है, दिस इज नॉट फेयर मां, नमक बुड्ढी को नमक ही नमक चाहिए। कितने वीक हो आप, सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, बुद्धि ब्लॉक हो जाती है आपकी। आपका कारण पता है क्या है? आप मन मौजी है। शरीर जो कहेगा, शरीर कहेगा वो सामने जंबो वड़ा पाव है, खा ले, चलते हैं। उसके बाद शरीर कहेगा मिसल खानी है, खा ले। उसके बाद इतना खाएंगे, उसके बाद पवित्र आत्मा कहता है चले प्रभु से बात करने। इतने मन मौजी हैं, जो शरीर कहता है करते हैं और कुछ पता भी नहीं चलता। रात को जागते हैं, दिन में सोते। जानवरों की तरह जिंदगी। जानवर आप देखो, कुत्ते देखो, पूरी रात गाड़ियों के पीछे भागते हैं, लाइसेंस पता नहीं लाइसेंस पकड़ते क्या पकड़ते, समझ में नहीं आता। आप रात को गाड़ी लेके निकलो, आएंगे 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 आएंगे। एक बार मैंने कांच नीचे करके कहा है लाइसेंस, चला गया। जानवरों की तरह जिंदगी, एनिमल्स की तरह लाइफ है। पूरा दिन सोएंगे, रात को बैठे रहेंगे उल्लुओं की तरह। देखा है उल्लू? आपने देखा है? पूरी रात जागता है वो भी। अरे सोना रात को, सारा दिन काम कर। जेंट्स है ना तू, जेंट्स हार्डवर्क करके मजा आता है उसको। आप पढ़ के देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि बहनें जॉब नहीं कर सकती, आप पढ़ के देखिए, लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। खुदा ने ना इनको घर के लिए डिजाइन किया है, हम लोग को घर के बाहर हार्डवर्क करने के लिए। हम रोज यीशु से कहें, दिन रात मेहनत की, मछली नहीं मिली। हमें हार्डवर्क करने के लिए बुलाया गया। अरे मैं आपको, आप मेरे को अपना पास्टर बोलते हो ना, आपका पास्टर 19 घंटा काम करता है रोज। अरे कभी कभी 5 घंटे भी नींद नहीं मिल पाती मुझे। मेरी मदर का झगड़ा होता है मेरे साथ इस वजह से। वो कहती है तू रेस्ट नहीं करता। कैसे करेगा? उठाओ जिम्मेदारी कोई, मैं रेस्ट करता हूं। हर एक के पास सेम बर्डन थोड़ी है। जब प्रभु मुझे कहेगा ये काम कर, और अगर मैंने वो किसी और को दे दिया, शायद वो वैसा ना करे जैसा मैं करने वाला, मैं पूरा घुसूंगा, उसको क्या लगेगा? अरे नहीं यार, मेरा तो काम है। मेरे लिए काम नहीं है सर, वो मेरे बाप का काम है। आपके लिए वो काम होएगा, मेरे लिए काम नहीं है। मेरे लिए वो काम नहीं है। मैं उसमें घुसूंगा, अपना पूरा एनर्जी डालूंगा मैं उसमें, भले मुझे कुछ भी हो जाए। वो काम में क्वालिटी आनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार जाते हैं आप खुदा के सामने? अगर आपको यह बात नहीं पता है, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, लिसन जीसस इज लाइफ चर्च, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं जो सच में चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीना, याद रखिए यह पुराना नियम है, यह पुराना जमाना है, यह पुरानी वाचा है जिसमें एक व्यक्ति 3 बार प्रार्थना करता था। नए नियम में 3 बार प्रार्थना करने के लिए भी कहा नहीं कहा गया है। बाइबल नहीं कहती है सुबह उठो, दोपहर में और रात में दुआ करो। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। प्रभु मैं निरंतर प्रार्थना क्यों करूं? ताकि तू निरंतर उसकी उपस्थिति में बना रहे।
उसकी प्रेजेंस एक शील्ड की तरह है। शील्ड। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरी ढाल हूं, जो तुझसे लड़ने आएगा वो पहले मुझसे लड़ेगा। तेरे दाएं और 1000, तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, पर मौत तुझे छू नहीं पाएगी। क्यों? क्यों होगा मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है। माई प्रेजेंस विल प्रोटेक्ट यू। मेरी उपस्थिति तुझे बनाएगी। ये प्रेजेंस में जीने का मतलब सिर्फ गूज़बम्स खड़े होना नहीं है। बाल खड़े हो गए, गिर गया, लोगों ने फीलिंग्स को प्रेजेंस बना दिया है। उसकी प्रेजेंस में जिंदगी जीने का मतलब है आपका मन, आपका विवेक, आपका पूरा बॉडी इस बात पे बिलीव करता है कि खुदा यहां है और आप अपना पूरा जिंदगी उसे खुश करने के लिए जीते हो। जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदैव वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसकी उपस्थिति में जियो। आप उन दिनों में नहीं रह रहे हो जहां प्रभु की आराधना सामरी कहते हैं पहाड़ पे होती है, यहूदी कहते हैं यरूशलेम में होती है। बाइबल कहती है तुम आत्मा और सच्चाई से अपने घर पे आराधना करो, वो वहां आएगा। वी आर लिविंग इन द डेज। क्या रेवलेशन दिया था उसने उस स्त्री को। वो कहती थी आराधना की जगह वहां है और तुम यहूदी कहते हो वहां है। यीशु ने कहा एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अब आप खुद मंदिर हैं, आप वहां बैठ के आराधना कर सकते हैं और उसकी प्रेजेंस आएगी। बंद करने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां देखिए, देखो ये जो आगे लोग बैठे हैं ना, ये लोग, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। आप जानते हो मैं इन लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं। अब मैं आपको अपने विचार बताता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जितनी भी मेरी बहनें आगे बैठी हुई हैं, खुदा इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, इन पर दया कर, इन पर रहम कर, इन्हें चंगा कर। उसकी प्रेजेंस में बने रहने के लिए कभी कभी ऐसे साइलेंट प्रेयर्स करनी पड़ती है, लेकिन जब कोई नहीं होता है तो मुंह खोल के, आप जानते हैं अगर आप लगातार उसके साथ बने रहेंगे ना, स्लोली स्लोली वो आपको अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देगा। वो कौन है? और जब आप ये सुनोगे ना वो कौन है, आप इतने स्ट्रांग होते जाएंगे, इतने मजबूत होते जाएंगे, आपका इनसाइट इतना स्ट्रांग होता जाएगा, इतने मजबूत हो जाओगे। आपने देखा जब तक यीशु पतरस के साथ था, पतरस इनकार करके भाग गया, लेकिन जब बाद में इसी पतरस को पवित्र आत्मा मिला, वही लोगों के लिए मार खाने के लिए तैयार था। कैसे वो स्ट्रांग बना? क्योंकि उसने उसको जाना। एक रिलेशनशिप है। और याद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है प्रेयर, प्रार्थना। हमारी नेक्स्ट बुक 25 दिसंबर को आ रही है। उस किताब का नाम है उस किताब का नाम है 7 प्रार्थनाएं, और उसके बाद फरवरी में नूह के ऊपर बुक आएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद करने से पहले मुझे बताएं, क्या आपने साइलेंटली और मुंह खोल के दुआएं करना स्टार्ट की हैं? और आप बिलीव करिए, ऐसे लोग बहुत जज भी किए जाते, बहुत आत्मिक है, बात नहीं करती,
हाय भी नहीं करती, हेलो भी नहीं करती, चली जाती है, बात नहीं करती। यू डोंट नो, आपको नहीं पता है उसके बारे में। आप शांत रहिए जी, आप शांत रहिए। प्रभु से पूछिए वो क्यों चुप है, वो क्यों शांत है। प्रभु आपको दिखाएगा। प्राइड नहीं है, कीमत चुका रहा है वो। उसकी प्रेजेंस में जियो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बने रहो उसके साथ, निकलो ही मत वहां से, जुड़े रहो उसके साथ, शांत हो जाओ। परमेश्वर को काम करने दो अपने अंदर। आप में से कुछ लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं, अब भी नहीं लर्न करोगे, कब करोगे? आपकी 50-60 कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमने अभी लर्न नहीं किया, व्हेन वी लर्न? आज इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, वे लोग जो उसकी प्रेजेंस में जिंदगी जीना चाहते हैं, जो उसकी उपस्थिति में। फिर से कहता हूं, ये ऐसा नहीं है ओ ठंडी पड़ रही है पास्टर, एसी बंद करवाओ, ठंडी पड़ रही है। फीलिंग्स में से निकलो, स्ट्रांग बनो। आइए सामने देखिए। जब दानियल को शेरों ने कुछ नहीं किया, शेर बैठे थे सामने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन राजा आता है और वो नीचे देखता है और कहता है, दानियल, दानियल। मैं वहां खड़ा होता, मैं कहता, अंकल, मरे हुए आदमी को ऐसे कौन बुलाता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? मरे हुए आदमी को ऐसे कौन बुला सकता है? हम होते तो हम कहते, लेट डैनियल। वो कहता है, दानियल, दानियल। राजा को भी विश्वास था, बचेगा वो, बचेगा वो। अब मैं सोच रहा था, उसको क्यों बचेगा वो, उसको क्यों बिलीव था? उसके नेक्स्ट वर्ड में लिखा है, उसके बाद वो कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। इसे पता है वो किसका दास है। He know। हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? और दानियल अंदर से चार हैं, 40 होते तो भी कुछ नहीं कर पाते। वेट वेट वेट, दानियल ने क्या कहा? देख, मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है और उन्होंने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है, कुछ लगा दिया है। आप जानते हो एक्चुअली हुआ क्या था? ब्रदर इधर तो आइए, ये बहुत खूबसूरत है, हर महीने याद करना चाहिए ये हमें। वहां देखिए, शेरों का मुंह स्वर्गदूत ने ऐसा करके रखा था। नो चिप चिप, नो जिक जिक। आप पढ़ के देखिए, लिखा है, मेरे परमेश्वर के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। और ब्रदर आप जानते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले कुत्तों का मुंह बंद करवाया गया था। ये पहली बार नहीं हुआ था। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर निकल रहा था, परमेश्वर ने कहा, आज रात एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। आप सोचो, कुत्ते सब खड़े थे, कुत्ते चुपचाप से खड़े थे, मालिक के लोग जा रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु इतना महान है, आप बिलीव कर सकते हैं? जब लोग वहां से जा रहे थे, सब लोग पता है क्या कर रहे थे? सोना उतार। अरे क्या कर रहा है खुदा, ये क्या कर रहे हैं? 400 साल से इन लोगों ने काम किया है, मजदूरी नहीं मिली थी। मजदूरी लो, निकलो, गो।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुत्तों का मुंह बंद करवा सकता है, वो शेरों का मुंह बंद करवा सकता है, वो लोगों का मुंह भी बंद करवा सकता है। Our God is an amazing God. यहां देखिए, मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। इस राजा ने फतवा जारी किया, जो मेरे सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। दानियल उसके फतवे से नहीं डरा, दानियल अपने परमेश्वर से डरता था, दानियल अपने प्रभु की उपस्थिति में जीता था। दानियल गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जब दानियल बाहर निकला, फतवा बदल गया। पहले कहा गया था जो मेरे सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा, अंत में कहा गया अब जो दानियल के खुदा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। आप खड़े रहो, परमेश्वर सब बदल देगा। God will change everything. खड़े रहो, डटे रहो, बने रहो, वो सब बदल देगा। वो सरकारें बदल देगा, वो नियम बदल देगा, वो लोगों को बदल देगा। He will change everything. मेरी बाइबल कहती है वो था, वो है, वही तो आने वाला है। और कभी न भूलें वो सर्वशक्तिमान है। शेर गरजा, कौन न डरेगा, प्रभु ने भविष्यवाणी की, कौन नहीं बोलेगा। कौन उसका मंत्री हुआ, बाइबल कहती है। किससे उसने सलाह ली, वो किसी से सलाह नहीं लेता। बाइबल कहती है कौन उसका मंत्री हुआ, कौन उसका मंत्री हुआ। कोई उसका मंत्री नहीं है, कोई इसका सलाहकार नहीं है। बाइबल कहती है वो अपने आप में राजा है, वो अपने आप में बादशाह है। मेरी आराधना उसे खुदा नहीं बनाती, वो था, वो रहेगा।